कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 8वें अध्याय में वर्णित दत्तात्रेय जी द्वारा जो 24 गुरुदेव निर्धारित किए गए, 24 गुरुओं से उन्होंने जो सीखा, उनमें एक पिंगला जी के बारे में। पिंगला जी एक वेश्या थीं और एक रात वो प्रतीक्षा कर रही थी ग्राहकों की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी और उस निराशा में जो उन्होंने गीत गाया उसी को हम श्रवण कर रहे हैं। पिंगला जी ने ये निर्णय ले लिया कि अब मैं भगवान की होकर रहूंगी और मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे जो कुछ मिल जाएगा उसी से गुजारा कर लूंगी और बड़े ही संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। अब किसी की ओर नहीं ताकूंगी, बस अपने हृदयेश्वर की बनकर रहूंगी, उन्हीं के साथ विहार करूंगी। और 41वें श्लोक में आगे भी कुछ कह रही हैं। पिंगला जी कह रही हैं, संसार कूपे पतितम विषयेर मुषिते क्षणम ग्रस्तम काला हिनात्मानम को अन्यस्तरात् तुम अधीश्वरः। अर्थात ये जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? आहा, कितना ज्ञान हो आया है पिंगला जी को, इतनी ज्ञानमयी हो गई हैं पिंगला जी। वो सब असलियत समझने लगी हैं, जीव की बेचारगी, उसकी असहायता, वो कितना असहाय है, वो कितना निर्बल है। उसका सोचा कभी पूरा नहीं होता है, वो सोचता कुछ है, हो कुछ और जाता है। और अगर उसे लगता है कि मेरा सोचा पूरा हो गया, तो भी वो ये देखता है कि उसमें बहुत कमियां हैं। और अगर पूरा हो भी गया तो भी क्या, सब तो समाप्त हो जाना है, शरीर भी छूट जाना है, कुछ तो रहता नहीं है। इसीलिए पिंगला जी ने यह विचार किया है कि इस जीव की हालत तो देखो, संसार के कुएं में गिरा हुआ है और हम इसकी ओर निहार रहे हैं कि तुम हमें पार लगाओ। एक इंसान दूसरे इंसान से आशा कर रहा है कि तुम मुझे पार लगाओ, तुम मेरी रक्षा करो, तुम मेरी सहायता करो। लेकिन संसार के अंधे कुएं में गिरे हुए को कोई भला कैसे संभाल सकता है? संभालेगा वही, बाहर निकालेगा वही जो बाहर हो। तो बाहर है कौन? बाहर है गोविंद और गोविंद के दास। तो इसीलिए पिंगला जी ने कहा कि भगवान के अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इस भव सागर में सभी तो डूब रहे हैं, डूबता हुआ तो किसी को पार लगा ही नहीं सकता है। उसके पास खुद को पार लगाने के लिए कोई नौका नहीं है, कोई नाविक नहीं है, इसीलिए तो वो डूब रहा है। तो उसकी तरफ घिघियाते हुए देखना, गिड़गिड़ाना और सोचना कि ये हमारी रक्षा करेगा, तो ये तो मूर्खता ही है ना। संसार के कुएं में गिरे हुए लोग किसी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, संसार के कुएं में गिरा है तो गिरे रहने दीजिए। आंखें होती तो ऊपर आने की कोशिश करता, ये तो देख ही लेता ना कि मैं संसार के कुएं में गिरा हुआ हूं, मुझे अब ऊपर आना होगा। मगर ये तो देख भी नहीं रहा है। विचित्र बात है ना, ये तो देख भी नहीं रहा है, क्योंकि सांसारिक विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। सांसारिक विषय इसे देखने ही नहीं देते हैं।
हम अपने आसपास की दुनिया देखें तो देखेंगे कि लोग सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ कमाने में लगे रहते हैं। कई बार अपनी कमाई का वो भोग भी नहीं कर पाते हैं, जमा करते रह जाते हैं कि भोग करेंगे, लेकिन अक्सर हाथ में नहीं आता है मौका। और भोग करेंगे तो भी क्या होगा? भाई, इस जगत में कुछ भी तो स्थायी नहीं है, क्या भोग कर लेंगे? आत्मा प्यासी है और पिंजरे में कैद है, देह रूपी पिंजरे में, संसार रूपी पिंजरे में, और हम पिंजरे को पानी दिए जा रहे हैं, पिंजरे को खिलाए जा रहे हैं। आत्मा रूपी पक्षी तो प्यासा है, उसकी प्यास कैसे मिटेगी भला? उसकी प्यास मिटेगी भगवद आनंद प्राप्त करके ही। वो अनंत काल से भगवद आनंद को ही ढूंढ रही है, लेकिन जैसे ही शरीर पा जाती है ये आत्मा, हम शरीर में डूब जाते हैं। हमें लगता है कि शरीर ही मैं हूं और शारीरिक ही मेरे हैं। विचित्र बात है किंतु सत्य है। अजीब सी बात है। एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ हूं मैं, है ना? लेकिन कौन किसके साथ है? अगर कोई साथ है तो भगवान। उनसे ज्यादा नजदीक भला कौन हो सकता है? वही तो हृदय में विराजते हैं, देखते हैं। उनसे भला कुछ छिपा है? नहीं। तो विषय जो है, विषय भोग, उसने जीवात्मा की शक्ति को समाप्त कर दिया है। जीवात्मा भगवान का सच्चिदानंद अंश है। भगवान खुद सच्चिदानंदमय है। भगवान वास्तव वस्तु हैं। भगवान सच्चित और आनंद से बने हैं, आनंदमय हैं, रसधाम हैं। और उसी रस को खोज रहा है जीव। जब वो रस मिल जाएगा तो आनंदित हो जाएगा। लेकिन अभी सोचता ये है, माया की गिरफ्त में बंद कर, कि ये जो विषय भोग है ना, ये मुझे सुखी बनाएंगे। पर अगर आप किसी बहुत वृद्ध व्यक्ति से पूछ लें, जिसने बहुत कमाया हो, बहुत पाया हो, और उससे पूछें, भाई आनंद पाया, सुख है तुम्हारे पास, तुमने तो इतना पाया, तुम 80 साल तक कमाते रहे, खाते रहे, और तुमने जो चाहा वो मिला भी, तो सुख मिला? तो उसका उत्तर होगा, नहीं। पता नहीं सुख किसे कहते हैं, मैं तो आज भी उसी सुख को ढूंढ रहा हूं, है ना? विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, देख नहीं पा रहा है क्या कि संसार के कुएं में गिरा हूं एक, दूसरा काल रूपी अजगर ने मुझे अपने मुंह में दबा रखा है। काल यानी मृत्यु कभी भी जीव की समस्त योजनाओं को समाप्त कर सकती है, करती ही है। कोई व्यक्ति कितना भी प्लानिंग क्यों ना कर ले, कितना भी योजनाओं को अपने मन मुताबिक आकार क्यों ना दे दे, लेकिन तो भी वो कष्ट में आता ही है, क्योंकि काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। बताइए, अगर किसी की मृत्यु सामने हो और उसे कहा जाए कि चलो मैं तुम्हें भरपूर कंचन और कामिनी देता हूं, तो क्या वो उसे भोग कर सकेगा? क्या उसका मन जाएगा उस तरफ? अगर किसी को पता चल जाए कि काल रूपी अजगर के मुंह में मैं दबा हुआ हूं, तो उससे सब चीज से विरक्ति हो जाएगी, अपने आप से विरक्ति हो जाएगी। वो सोचेगा कि कैसे बचूं, किसी तरह से बचूं। लेकिन कब तक बच सकता है कोई? काल रूपी अजगर ने तो मुंह में सबको ले ही रखा है। इस जगत में हम जब आते हैं, कोई भी शरीर धारण करते हैं, तो शरीर के खात्मे की अवधि पहले से ही निर्धारित होती है ना? हम अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर पाते हैं, तो वो शरीर हमेशा के लिए तो रहते नहीं है। ये बात तो हमें भी पता है, ये बात तो सभी जानते हैं। तो शरीर बेशक हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, लेकिन इंसान
योजनाएं ऐसी बनाता है कि मानो वो हमेशा के लिए ही यहां रहेगा। तो इसलिए पिंगला जी आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं कि 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक तो ये संसार रूपी कुएं में गिरा है। पहली बात, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, देख नहीं पाता है अपना भला, देख नहीं पाता है भगवान को, जो कि घट घट में है, जो कि उसके हृदय में भी है, जो कि मंदिर में भी है। उनको देख ही नहीं पाता है, शास्त्रों को नहीं देख पाता है, सुनना नहीं चाहता है, सत्संग नहीं करना चाहता है, विषयांध है। अभी समय नहीं हुआ, अभी समय नहीं हुआ, अभी तो मैं ये कर लूं, वो कर लूं, तो ये वो में ही रह जाता है। और दूसरी बात कि काल रूपी अजगर ने इसे मुंह में दबा रखा है। कब वो मुंह बंद कर लेगा पता नहीं। तो फिर कौन रक्षा करेगा? किसी के साथ इतनी भयंकर परिस्थिति हो कि वो कुएं में भी गिरा हो, फिर उसे कुछ दिखाई भी ना देता हो और अजगर ने भी उसे लपेटा हुआ हो। 3 चीजें हो, कुएं में भी गिरे हुए हैं हम, और दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है, और अजगर ने भी लपेटा हुआ है। कभी भी वो मुंह खोल करके निगल लेगा हमें। तब किसके आगे गुहार लगाएं, किसे पुकारें? तो पिंगला जी ने उत्तर दे दिया कि भगवान के अलावा जीव की रक्षा करने में भला कौन समर्थ है? कोई भी समर्थ नहीं है। और 42वें श्लोक में पिंगला जी कह रही हैं, आत्मैव यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात अप्रमत्त इदम पश्येद ग्रस्तम कालाहिना जगत। यानी जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वो स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ये देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। देखने की तरकीब बता रही हैं पिंगला जी। हम जब जगत को देखते हैं तो उसमें सुंदरता ढूंढते हैं, हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसमें गुण देखते हैं, कईयों में दोष देखते हैं, किसी की तारीफ करते हैं कि देखो वो कितना आगे पहुंच गया, कितना ऊंचा उठ गया, कितना धनवान है, कितना सुखी है। बड़े बड़े सुखी लोग, बड़े बड़े नामचीन, बड़े बड़े ख्याति प्राप्त लोग, वो भी दुखी हैं। कई बार अपने बच्चों के कारण ही दुखी हैं कि इतना धन कमाया, इतनी ख्याति प्राप्त की, लेकिन हमारे बच्चों ने हमें कहीं का नहीं रखा। उन्होंने ऐसी गलत हरकतें कर ली कि खुद मुसीबत में पड़ गए और हमारे नाम पर भी कालिक मल दी। तो कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। लेकिन सुख वही मिलता है जब कोई विषयों से विरक्त हो जाता है, जब वो ये देखता है बड़ी ही सावधानी के साथ कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। काल रूपी अजगर ने सबको अपनी गिरफ्त में लपेट रखा है, अपनी कुंडलियों में लपेटा हुआ है। वो कभी भी निगल लेगा, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। ये काल किसी का मित्र नहीं है, ये निगलने के लिए ही वहां बैठा है, ये अजगर है। तो किसी की सुंदरता दिखे तो देखिए, ओहो ये व्यक्ति सुंदर अवश्य है, लेकिन इसकी सुंदरता भी समाप्त हो जाएगी, इसका शरीर भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि काल रूपी अजगर की गिरफ्त में है। ये अपनी ताकत से उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। काल के जो अधिष्ठाता हैं वो है भगवान। मात्र वही इस काल रूपी अजगर से पीछा हमारा छुड़वा सकते हैं, जब हम उनकी चरण शरणागति लेते हैं, जब विषयों के प्रति वैराग्य आता है, और जब हम रोते रोते कहते हैं कि भगवान हम सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम्हारे सिवा हम किसी के नहीं हैं, तुम ही मेरे सब कुछ हो, सर्वस्व हो, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तो ऐसा व्यक्ति अपनी रक्षा कर लेता है। स्वयं अपनी रक्षा कोई कर सकता है भला? नहीं, रक्षा तो भगवान ही करते हैं। जीव के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो माया के अपार सिंधु को अपने बल पर पार कर ले। असंभव है ये जीव के लिए। तथापि इसकी संभावना है
क्योंकि अगर कोई भगवान की चरण शरणागति लेता है तो भगवान ऐसे व्यक्ति की रक्षा करते हैं। भगवान उसके होकर के उसको अपने धाम ले जाते हैं, अपने चरणों का सानिध्य देते हैं, चरणों की सेवा देते हैं और प्रेम दान देकर के माधुर्य आस्वादन देते हैं, सेवानंद रस में डुबो देते हैं। तब जीव काल के परे चला जाता है। तो ऐसे हैं हमारे सच्चिदानंदमय भगवान, और पिंगला जी यही महसूस कर रही हैं और जो वो अनुभव कर रही हैं वाकई बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। और अवधूत दत्तात्रेय जी कह भी रहे हैं कि पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने धनियों की दुराशा और उनसे मिलने की लालसा को त्याग दिया और शांत भाव से जाकर अपनी सेज पर सो गई। तो दत्तात्रेय जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि वाकई आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वो सुख से सो सकी। सही बात है, निराशा में ही सुख है और आशा बहुत दुखदाई है। आशा हो तो भगवत मिलन की आशा हो। बहुत कुछ कहा है उन्होंने, चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।